उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है, मेरा पैगाम मोहब्बत है, मेरा पैगाम मोहब्बत है। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। वाह जिगर साहब वाह, आहा, क्या बात है। आइए आइए मुरली साहब साफ आइए। छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया जनाब। आपके कलाम से तो यही लगता है हुजूर किसी के इश्क में गिरफ्तार हो चुके हैं। सच्चे इश्क के बगैर ये शेर कोई नहीं कह सकता। अरे यारों से ज्यादा दिल की बात और कौन जान सकता है भला मुरली साहब। सामने वाली खिड़की बता रही है हुजूर, ये शेर भी आपने इसी गली के नुक्कड़ पर खड़े खड़े कहा होगा। एक रंगी नकाब ने मारा, हुस्न बनकर हिजाब ने मारा। क्या हो गया है आपको मुरली साहब, ये आप कैसी गैर शाइस्ता बातें कर रहे हैं। जिगर साहब हमें सब बता दिया है बुंदू खां ने। बुंदू खां? हाँ, वो सामने जो पनवाड़ी है ना, हाँ। हाजी विलायत अली रंगीन, इसी ने बुंदू खां को बताया था। बड़ी गहरी नजर रखता है आप पर, आप खुद दरियाफ्त कर सकते हैं बुंदू खां से। इस सड़क की बातों पर हम गौर नहीं करते मुरली साहब। करना भी नहीं चाहिए हुजूर। वैसे इश्क और मुश्क को छुपाया नहीं जा सकता हुजूर। ये नसीहतें आप हमें क्यों कर रहे हैं मियाँ? इसलिए हुजूर कि अभी हमने सामने वाली खिड़की से आपके चांद जैसे माशूक की झलक देखी थी। अचानक पर्दा हटा, चांद ने एक झलक दिखाई और छुप गया। अच्छा, तो उस सामने वाली खिड़की की बात कर रहे हैं जी आप? हाँ हुजूर। देख हम भी रहे हैं कई दिनों से, कोई झांकता है छुप जाता है। इस तांग झांक का मतलब हम खुद भी समझ नहीं पाए हैं अब तक। अच्छा, वैसे मुरली साहब, हम किसी खुशफहमी में गिरफ्तार बिल्कुल नहीं हैं। कम से कम एक बार तो अपनी सूरत देख ही लेते हैं आईने में। भला हमसे ज्यादा हमारी बदसूरती के बारे में और कौन जानेगा। और फिर सड़कों पर चश्मे बेचने वाले की हैसियत ही क्या। वैसे हम इस खिड़की के बारे में बहुत कुछ जानते हैं हुजूर। अच्छा, तो चलिए फिर आज आप ही के घर चलते हैं। जरूर हुजूर, चलिए। आइए जिगर साहब, आइए। वाह मियाँ वाह, तो ये है मुरली साहब आपका खूबसूरत आशियाना। बस हुजूर, ऊपर वाले का करम है। अरे भैया, आप भी सड़क वालों को उठाकर भले आदमियों के घर ले आए। देखने वाले भी सोच रहे होंगे, ये नीली पीली ऐनक बेचने वाला यहाँ कैसे घुस आया। अरे सोचने दीजिए लोगों को हुजूर, हमें तो यार की यारी से मतलब है। आदाब। आदाब। आप शायद आपकी भाभी हैं हुजूर, जमुना, और जमुना आप हैं जिगर साहब। अच्छा, तो आप हैं जिगर साहब, जिनकी ये तारीफ करते थकते नहीं हैं। ये तो इनकी मोहब्बत है भाभी साहिबा। हमारी खुशनसीबी भी है कि आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं। अब आपको आसानी से नहीं जाने देंगे। हम भी भाभी साहिबा इतनी आसानी से जाने वाले नहीं हैं।
आज तो आपके हाथ का बना खाना खाकर ही जाएंगे हम। बिल्कुल हुजूर, अभी हुआ जाता है खाना तैयार, हम शुक्रिया। अभी जाते हैं। अब मेहरबानी। कहाँ खो गए जिगर साहब? क्या चिलमन वाली पर्दा नशी का ख्याल आ गया? नहीं मुरली साहब, हम कुछ और सोचने लगे। जमुना नाम सुनते ही हम सोचने लगे, मुगल बादशाहों को जमुना से इतना प्यार क्यों था? आबो हवा और कुदरती मनाजर के लिहाज से तो आगरा कोई हसीन शहर है नहीं, फिर भी अकबर ने उसे दारुल सल्तनत बनाया, हसीन इमारतें तामीर कराईं, और शाहजहां ने भी दिल्ली में जमुना के किनारे ही शाहजहाबाद बसाकर मुगलिया हुकूमत का मरकज बनाया। जी हाँ हुजूर, और मोहब्बत की बेमिसाल निशानी ताजमहल भी आगरे में तामीर कराया। यहां से थोड़े ही फासले पर मथुरा और वृंदावन भी है। राधा और कृष्ण की मोहब्बत भी वृंदावन की गलियों और जमुना के किनारों पर परवान चढ़ी है। राधा, कन्हैया, मुरली, जमुना, मुमताज और ताजमहल। आपका मतलब है हुजूर कि आगरे की मिट्टी में ही इश्क व मोहब्बत की बुबास है? बेशक, सारे प्रेम मार्गी इसी जमीन का तवाफ करते हैं। ताजमहल को गवाह बनाकर मोहब्बत की कसमें खाते हैं, जिंदगी भर जुदा ना होने के वादे करते हैं। चांदनी रातों में हसरत से देखते रहते हैं ताजमहल को। इश्क भी लाफानी होता है मुरली साहब, कभी नहीं मरता। क्या बात पैदा की है आपने जिगर साहब! जवानी की उम्र में भी आप इतने गहराई से सोचते हैं। शायरी के लिए मुशाहिदा बहुत जरूरी है मुरली साहब। और फिर आपका तो कृष्ण जी से एक रिश्ता भी है। जी हाँ हुजूर, हमारा भगवान कृष्ण जी से जन्म जन्म का रिश्ता है, तभी तो हमारा नाम मुरली है। हम तो समझ रहे थे यहाँ आते ही हुजूर पर्दा नशी के बारे में जानने के लिए बेताब होंगे, लेकिन हुजूर ने तो जमुना को इश्क व मोहब्बत का मरकज बना दिया। अच्छी शायरी के लिए गौर व फिक्र करना बहुत जरूरी है मुरली साहब। नए नए मजामीन और तमसीन मिलती हैं। अच्छा, अब बताइए उस पर्दा नशीन के बारे में जिसका दीदार हम अभी तक नहीं कर पाए। सिर्फ उसकी निगाहों की गर्मी ही महसूस कर पाए हैं अब तक। लगता है कोई हमारे दिल के दरवाजे पर हौले हौले दस्तक दे रहा है। न जाने क्यों हमारे कदम उसी गली की तरफ मुड़ जाते हैं, जबकि हम ऐसा सोचकर बिल्कुल नहीं जाते। अरे हुजूर, गालिब ने तो इस मसले को पहले ही हल कर दिया है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। यूं ही समझ लीजिए मुरली साहब। अब ऐसा करते हैं कि खाना खाकर सिकंदरा चलते हैं। ठीक है हुजूर। अकबर आजम के मजार पर। वहां के सब्जाजार की खामोशी हमें बहुत पसंद है। बाकी बातें भी वहीं बैठकर कर लेंगे। ठीक है हुजूर। वहां जाकर हमारी रूह बेदार हो जाती है मुरली साहब। हर जगह हमाउस्त का जलवा दिखाई देता है। बड़ी ताजगी मिलती है रूह को हमारी। दीने इलाही के जरिए यही तो बताना चाहा था अकबर ने। बेशक। अल्लाह निराकार है, उसका जलवा कायनात के जर्रे जर्रे से रोशन है। लेकिन न हिंदू समझा इस पैगाम को और न मुसलमान। ताजमहल तो दौलत और शाहजहां की मोहब्बत की नुमाइश है। बेशक। मुगलिया हुकूमत की शान और शौकत और फने तामीर का आला तरीन नमूना। और सिकंदरा में पहुंचकर हमारी रूह बेदार हो जाती है। बड़ी पुरसुकून जगह है मियां वो। हाँ हुजूर, बहुत कम सयाह सिकंदरा आते हैं। लोग तो ताजमहल देखकर ही लौट जाते हैं। अब खाना खिलवा दीजिए मुरली साहब। खाना खाकर फौरन सिकंदरा निकलते हैं। जैसा आप कहें जिगर साहब।
गई कमबख्त। अल्लाह इसे गारत करे, सारा गोश्त खा गई। 2 बोटियां छोड़ी हैं। आगरे की बिल्लियां हैं या जंगली ऊद बिलाऊ। वहीदन, ओ वहीदन, आज फिर चढ़ गई छत पर मरने के लिए। जले पांव की बिल्ली है, आंख बची और छत दीदे फटी। पता नहीं क्या रुसवाई कराएगी। वहीदन, ओ वहीदन, जी चाची जान, आ रही हूँ चाची जान। कही है चच्ची जान। ये हाथ में क्या है? जी चच्ची जान, पतंग है, अभी लूटी है। पतंग है? लो, पतंगबाजी का भी शौक हो गया तुझे? शौक भी हुआ तो छत का, घर के आंगन में खेलने का कोई शौक नहीं है तुझे? मुझे तो पतंग उड़ानी ही नहीं आती चच्ची जान, मैं तो पतंग लूटने गई थी छत पर। 1000 बार समझाया है वहीदन, अब तू बड़ी हो गई है। इस तरह छतों पर कूदना, फानना, खेलना और पतंगबाजी करना अच्छी बात नहीं है। चच्ची जान, आइंदा मैं इसका ख्याल रखूंगी। तेरे तो यही रटे रटाए अल्फाज हैं। बस आज और माफ कर दो चच्ची जान, जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाती हो आप। हम नाराज कब हैं आपसे? मेरी अच्छी चच्ची, कोई ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं जो आपको किताबें पढ़ाएं। माशाअल्लाह, हमसे ज्यादा आप पढ़ी लिखी हैं। हमारी तालीम तो बस मौलवी इस्माइल मेरठी की चंद किताबों और बहिश्ती जेवर तक महदूद है। जो तजुर्बा हमने अपने घर में हासिल किया, आपसे बयान कर दिया। शुक्रिया चच्ची जान, कागज पर लिखी नसीहतों से आपका तजुर्बा ज्यादा बेहतर है। हम याद रखेंगे आपकी नसीहत। अरे बंधु भाई, कहाँ मर गए थे यार? भाई वो चश्मे वाला लौंडा गायब हो गया। अरे तू जिसे नजर भर के देख ले हाजी, वो भला रह सकता है इस दुनिया में? आज मालूम हुआ रंगीले, गधों के सींग तूने ही गायब किए हैं। अरे यार, महीना भर बाद आया, अब फिर भी मजाक कर रहा है। बंधु मेरे यार, सुन, कोई चक्कर जरूर है। वो जो मुरली है ना, मुरली, हाँ समझ गया, जो खुद को सुखनवर कहता है। हाँ तू कह। उस लौंडे के साथ जगह जगह घूमता दिखाई देता है। अकल हैरान है बंधु भाई, अकल। अरे चक्कर हो ना हो, तेरी जबान जरूर डाल देगी चक्कर में। तू पान बनाता है या दिन भर मोहल्ले वालियों की ताक झाक करता रहता है? कौन किसको देख रहा है, कौन कहाँ जा रही है, कौन किस पीर से तावीज गंडे करा रही है, हैं? बस यही काम रह गया है तेरा तो। बेकमबख्त कीड़े पड़ेंगे, कीड़े जब मरेगा तो। कीड़े पड़े तेरे? हाजी कोई झूठ बोलता है भाई? हम अपनी आंखों के सामने तो मोहल्ले वालियों की रुसवाई देख नहीं सकते। अब तू बता, क्यों गायब हो गया वो लौंडा? कहीं और बेच रहा होगा चश्मे। अच्छा है? कोई ठेका तो लिया नहीं था उसने उस जगह का। ला पान दे, तू मुझे भी गवाहों में फंसवाएगा। तुझसे बातें करना भी खतरे से खाली नहीं। हमारा दिल कह रहा है कोई चक्कर जरूर है बंधु। अरे जरूर एक दिन तेरी लातों और जूतों से खातिर होगी, याद रखना तू हाजी। मैं तो चलता हूँ और तू जल्दी जल्दी अपनी दुकान बंद करके चश्मे वाले लौंडे का पीछा करता फिर। चल। अरे यार ठहर तो। अरे एक बात सुन ले। अरे बंधु सुन तो ले यार। अब बंधु चला गया बदनसीब। जी को सब्र ताब कहाँ, उनसे आँखें लगी तो ख्वाब कहाँ, इश्क में। अरे यही कब सुनने को बाकी रह गया था इस मोहल्ले वाले से, यूं ये छत पे जाती है। अब समझ में आया, आज से पूछ के होंगे। वहीदन, अरे ओ वहीदन,
क्या फिर छत पे चढ़ गई? मैं कमरे में हूँ, अभी आई चाची जान। जी कहिए चाची जान। गजब हो गया, गजब। पता है क्या कह रही थी नलवाली? क्या? अभी सुनकर आई हूँ। ओफो, मुझे क्या मालूम क्या कह रही थी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, किस्मत। वो सामने हाजी है ना? हाजी? अरे पनवाड़ी, जिसे तेरे चचा आते जाते शेर सुनाते हैं। हाँ हाँ। उसकी बीवी ने नलवाली से सब कुछ कह दिया तेरे बारे में। मेरे बारे में? तो फिर क्या मेरे बारे में? मुझे तो मालूम ही नहीं थी कोई बात। मुझे क्या मालूम तू छत पर चश्मे बेचने वाली से आंखें लड़ाने जाती थी। हाय अल्लाह, ये क्या कह रही हैं आप? मैं नहीं कह रही हूँ, मुझे तो आज ही मालूम हुआ। और न जाने किस किस से क्या क्या कहा होगा तेरे बारे में। सारे मोहल्ले में फूंक दी होगी उसने ये बात। आज तक सारे मोहल्ले वाले इज्जत से नाम लेते थे तेरे चचा का, मिर्जा, मुशर्रफ अली, बेग, रुस्वा। अभी तक तो शायरी में रुस्वा थे, अब सारे शहर में रुस्वा हो जाएंगे अपनी चहेती भतीजी की वजह से। चाची जान, अब रोने से क्या होता है? जैसा किया है वैसा भर। आ जाए तेरे चचा जान, वही फैसला करेंगे। मैं कुछ कहूंगी तो सब उल्टा मुझी को इल्जाम देंगे। चाची, मिर्जा जी की भतीजी से मैं जलती हूँ। बड़े शहरों की रोशनी में दीदे फट जाते हैं, इसीलिए तुम छत पर चढ़ा करती थी। वो कह रही थी लाल पीले चश्मे बेचता है, नाटा काला कलूटा है। चाची जान, वो हाजी झूठा है, सब मोहल्ले वाले जानते हैं उसे। और चाची जान, आपने भी तो उसे झूठा कहा था, याद नहीं है आपको? ये बात सच है, लेकिन रुसवाई हो गई ना। मैंने तुम्हें कई बार टोका ऊपर ना जाया करो। कभी कपड़े सुखाने का बहाना, कभी पतंग लूटने का। अब किस किस की जबान बंद करेंगे हम? जबानें तो कैची की तरह चली और अंदर घुस गई। मैंने ऊपर जाना बिल्कुल बंद कर दिया है चाची जान। आप यकीन कीजिए, मेरा चश्मे वाले या किसी गैर मर्द के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैंने तो उसे देखा भी नहीं चाची जान। मुझे यकीन है वहीदन, लेकिन लोगों की जबानें वो कभी बंद नहीं होंगी चाची जान। आपको बदनामी का खौफ है? हाँ, मैं बिजनौर वापस चली जाऊंगी। घर तो है मेरा वहाँ, किसी भले घर में नौकरी कर लूंगी मैं। लेकिन जाने से पहले इस हाजी के मुंह पे जूते जरूर मारूंगी। हाँ, मैं कुछ नहीं कह सकती वहीदन, मेरा घर नहीं, बेहा कर आई हूँ यहाँ। जो फैसला करना है वो तुम्हारे चचा करेंगे। लेकिन इतना तुम्हें बता दें, हमें तुम्हारी बातों पर यकीन है, लेकिन हाजी की जबान, अल्लाह उसे गारत करे। आपको मुझ पे यकीन है चाची जान? हाँ वहीदन, बस मेरे लिए यही काफी है। मैं खुश हूँ चाची जान। कहाँ दूर हट के जाएं हम दिल की सरजमी से, दोनों जहां की सैरे हासिल हैं सब यहीं से। वाह जिगर साहब वाह, बहुत अच्छी जगह तलाश की है आपने शेर कहने के लिए। हम तो आगरे में रहते हैं, सिर्फ एक बार आए हैं सिकंदरा। ताजमहल से जी बहलाने वाले कब आते हैं वीरानों में? हमें तो भीड़ से वहशत होती है मुल्ले साहब, इसीलिए सिकंदरा चले आते हैं। लेकिन आपने अभी तक उस खिड़की से झांकने वाली के बारे में कुछ नहीं पूछा। क्या करना है पूछकर मुरली साहब, भाई सड़क पर खड़े होने वाले को सभी देखते हैं। हाँ, इतना जरूर हुआ कि ताक झांक करने वाले की अदा हमें पसंद आई, शायरी को मौजू मिल गया
और 2-4 शेर कह दिए हमने। खैर, जो भी हो, अल्लाह भला करे उसका। शेर पढ़ेंगे तो याद आ जाया करेंगी उसकी अदाएं। उसका नाम वहीदुन्निसा है। घर में उसे वहीदन कहते हैं। अच्छा। बिजनौर की रहने वाली है, यतीम है, बाप की मौत के बाद अपने चचा के साथ रहती है। वाह मियाँ वाह, गोया जिक्र उस परिवश का और फिर बयां तेरा। अगर यही हाल रहा मुरली साहब, तो आप हमें मरीज इश्क जरूर बना देंगे। इसमें हर्ज भी क्या है? इश्क की चाशनी तो शायरी में मजा देती है जिगर साहब। शायद आपने इश्क के फलसफे पर कभी गौर नहीं किया है। अगर किया होता तो आप ये बात नहीं कहते हमसे। सिर्फ शायरी करने के लिए इश्क करना किसी को धोखा देना है मुरली साहब, और हमारी नजर में मुनासिब नहीं। लोग तो इसी तरह सोचते हैं जिगर साहब। जिगर दूसरों के रास्ते पर नहीं चलता, अपना रास्ता अलग बनाना चाहता है। यूं भी सोचिए मुरली साहब, किसी को दिल से चाहा, चाहत की राहों में जुदाई की सिहा रातें हिज्र बनकर आईं, महबूब से मिलने का इंतजार भी किया, और फिर महबूब कभी जुदा ना होने के लिए मिल भी गया। हमने आरज़ुए यार, इंतजारे महबूब, हिज्र और वस्ल को शायरी में बयान कर दिया। जी, यही मौज़ूआत हैं शायरी के। रास्ते आगे भी जाते हैं मुरली साहब। फलसफे हयात, कायनात, अखलाक, लेकिन इन सबको मौज़ूए सुखन बनाने के लिए इल्म, मुशाहिदा और फिक्र की जरूरत होती है। जी, जिगर बुजुर्गों की पैरवी करने के लायक तो नहीं। बस मियां यूं ही हमें ख्याल इश्क में डूबे रहने दीजिए। 4 दिन खड़े हुए थे उस गली के नुक्कड़ पर, वो भी रोजी रोटी के लिए। देखने वाले बातें बनाने लगे। हमें रुसवाई मंजूर नहीं मुरली साहब। सुना है आपने मीर का ये शेर? फरमाइए हुजूर। कोह कनो मजनू की खातिर दश्त कोह में हम न गए, इश्क में हमको मीर निहायत पासे इज्जतदारां है। वहीदन जी, बेटा तुमने तो कमरे से बाहर आना जाना ही छोड़ दिया। कमरे से बावर्ची खाना और बावर्ची खाने से कमरा। छत पर जाना मना किया था तो नाराज हो गई। बेटा आप नाराज हैं क्या? नहीं, हम आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हैं। आपका हक है चची जान। आपने तो कम डांटा, अगर माँ जिंदा होती तो और ज्यादा डांटती। आजकल वो चश्मे वाला नजर नहीं आ रहा है इधर। मुझे मालूम नहीं चची जान, मैं ऊपर गई नहीं। मुझे तो उसके शेर अच्छे लगते थे। कभी कभी वो गाकर भी पढ़ा करता था। तो क्या वो भी शायर था? पता नहीं। चची जान, आप छत पर गई थी क्या? मैं तो नहीं गई थी। हाँ, वो नीम वाली खाला आई थी। उन्होंने बताया चश्मे वाला लड़का नहीं आ रहा है। चैन नहीं है कमबख्तों को। पहले ये फिक्र थी हमारी खिड़की के सामने क्यों खड़ा होता है, अब फिक्र ये है क्यों नहीं खड़ा होता। हाँ चची जान, लोग अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि अच्छा नहीं सोचते। देखती रहती हैं आंखें, कौन है किस रंग में। सोचती रहती है दुनिया, किसको रुसवा कीजिए। जिगर साहब, जब से आपने वहीदन का ठिकाना छोड़ा है, एक शख्स को बड़ी फिक्र हो गई है आपकी। अच्छा, इस अजनबी शहर में कौन है हमारी फिक्र करने वाला? उसका नाम है
हाजी विलायत अली रंगीन। हाजी विलायत अली रंगीन? हाँ। भाई बड़ा दिलचस्प नाम है। शायर है, रंगीन तखल्लुस है। अच्छा अच्छा। जिस गली के नुक्कड़ पे आप खड़े होते थे ना, बस सामने ही उसकी पान की दुकान है। इसका मतलब है मुरली साहब, आगरा तो सुखनवरों का शहर है, यहाँ पनवाड़ी भी शायरी करते हैं। उसने आपको ताड़ लिया है, ओह, लेकिन आपके नाम से वाकिफ नहीं। हमारे साथ आपको आते जाते देख लिया होगा। पूछ रहा था वो लौंडा कौन है, अब चश्मे बेचने क्यों नहीं आ रहा है। हमने भी गोल मोल सा जवाब देकर टाल दिया उसे। अच्छा किया आपने। मुझसे जुदा हुआ है जिगर, जुस्तजू का हक, हर जर्रे को गवाह किए जा रहा हूं मैं, दिल में किसी के राह किए जा रहा हूं मैं, कितना हंसी गुनाह किए जा रहा हूं मैं। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है, मेरा पैगाम मोहब्बत है, मेरा पैगाम